तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोरों, शोषितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व, भारत रत्न, परम पूज्य, मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात दलितों एवं पिछड़ों के दूसरे मसीहा, दूसरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को गांव-गांव, गली-गली, हर घर तक पहुंचाने वाले, बाबा साहब के मिशन को लाने वाले वामसेफ DS4 के संस्थापक बहुजन नायक मान्यवर श्री कांसी राम साहब को नमन करता हूँ। साथ ही साथ बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों जिन्होंने समाज के अंदर व्याप्त छुआछूती, भेदभाव, आडंबर, अंधविश्वास व बंद अविद्या के अंधेरे से शिक्षा के प्रकाश में लाने का काम किया, उन सभी ज्ञात अज्ञात संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं थोक ही में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित कथावाचक परम सम्मानित कुलदीप कुमार बहुत जी व उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद के पात्र वो लोग हैं जिन्होंने 3-3 दिन नहीं 8-8 दिन आपके ग्राम नरबीरपुर के लोग जिन्होंने सहयोग दे करके कमेटी बना करके ये कार्यक्रम करवाने का काम करते हैं। ये कार्यक्रम ही सिर्फ बौद्ध कथा तक सीमित नहीं है, इसे हमें समझना है। ये शिक्षा दीक्षा केंद्र है और ये शिविर है, एक सामाजिक धार्मिक पाठशाला है जहां से महापुरुषों के इतिहास व उनके व्यक्तित्व पर चर्चा की जाती है। और साथ ही सभी मैं कमेटी के साथियों का धन्यवाद देता हूं। उपस्थित सेक्टर के अध्यक्ष परम सम्मानित रामेश्वर दयाल मुंशी जी, साथ ही में हम लोगों के साथ आए बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे मंडल जोन इंचार्ज, पूर्व में रहे जिला पंचायत सदस्य, एक अच्छे वक्ता और महान कवि के तौर पर जाने जाते मान्यवर BP हंस साहब जी, साथ ही चंद कुमार चौधरी जी एवं साथ ही भैया मोहित कुमार गौतम जी एवं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, हम आप लोगों के बीच में आते जाते रहते हैं, लेकिन साथियों कैडर और मिशन की बात बंद कमरे में होनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज को सुनने की साथियों शुरू से आदत बनी है और हम लोगों को भी कहने की आदत बनी है। साथियों, प्यारे बंधुओं, ये मिशन बाबा साहब अम्बेडकर का ये यहां से नहीं आया है, ये पावन धरती महाराष्ट्र की धरती से अम्बेडकरवाद का उदय हुआ है। साथियों, ये बहुत दिन पहले 1848 में महात्मा ज्योतिबा फूले थे। वो अपनी जाति बिरादरी के व्यक्ति नहीं थे, वो माली समाज में पिछड़ी बिरादरी में आते थे जिनको मौर्य माली कुशवाहा कहा जाता है। साथियों, उन्होंने को आभास हुआ, सबसे पहले उनको ज्ञान हुआ कि शूद्रों को अगर शिक्षा दी जाए तो ये बंद इनके तरक्की के दरवाजे ये अपने हाथ साथियों खोल लेंगे। साथियों, उन्होंने सबसे पहले 1848 में पूना महाराष्ट्र में विद्यालय खोलने का काम किया, अपनी पत्नी को शिक्षित बनाया, कहा आप दलितों और पिछड़ों की नारियों को, बहु बेटियों को, उनको बच्चों को शिक्षा देने का काम करें। और साथियों, उनके साथ क्या हुआ, उनको घर से निकाल दिया गया और उन्होंने काम बंद नहीं किया। साथ ही साथ फातिमा शेख, उस्मान शेख का साथ मिला और महाराष्ट्र के कोने कोने में शिक्षा का दीपक जलाने का काम किया। धीरे धीरे करके 18
1848 से लेकर के 1891-92 तक वो साथियों मालियों ने आंदोलन चलाया और उसके बाद में कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में आंदोलन चलने लगा और ये आंदोलन और 1923 तक चला। उसके बाद में 1917 में ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उत्तराधिकारी बनाया गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 तक इस आंदोलन को चलाया। उसी में संविधान और आपको अधिकार मिले साथियों। और ये कितना समय हुआ? 1848 से लेकर के 1956 तक 108 वर्ष महाराष्ट्र की पावन धरती पर कड़ा संघर्ष हुआ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जहां पर 108 वर्ष संघर्ष हुआ वहां से बाबा साहब अम्बेडकर जब साथियों असेंबली संविधान सभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन साथियों वहां से चुनाव नहीं जीते। कारण यह रहा कि फूले साहू का रंग नहीं चढ़ा, छत्रपति साहू महाराज का रंग नहीं चढ़ा। उनको इलेक्शन कहा, वो चुनाव लड़ने के लिए कहा जाना पड़ा। उनको साथियों बंगाल की धरती पर जाना पड़ा। वहां पर चुनाव क्यों लड़े और क्यों जीते? क्योंकि वहां पर दो महापुरुष पहले थे। उनका आप लोगों ने नाम सुना होगा, हरिश्चंद्र और गुरुचंद्र नाम के जो महापुरुष थे, वो बाबा साहब के बहुत पहले 1901 में उन्होंने साथियों अंग्रेजों की सरकार को हिलाने का काम किया था। और साथियों पहले उनको चंडाल कहा जाता था। उन्होंने चंडाल कहने पर प्रतिबंध लगवाया और बाकायदा असेंबली में रिजोल्यूशन पास करवाया और कहा आप चंडाल नहीं, ये लोग नमशूद्रा कहे जाएंगे। और साथियों ये प्रस्ताव पास करवा करके और बंगाल की धरती को साथियों उपजाऊ बनाया, राजनीतिक बनाया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को लगा कि जहां पर हम लोगों ने संघर्ष किया है ये महाराष्ट्र की धरती, यहाँ पर साथियों चमचे पैदा हो चुके हैं, यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हम गरीबों का उद्धार कैसे करेंगे, दलितों का उद्धार कैसे करेंगे? तो साथियों उनको बंगाल जाना पड़ा और बंगाल से साथियों इलेक्शन जीत करके संविधान सभा में गए। तो प्यारे बंधुओं, हम लोगों ने संविधान सभा नहीं भेजने का काम किया, बाबा साहब पश्चिम बंगाल से चुनाव जीते। और ये दक्षिण भारत को चले जाए तो वहां पर भी इतिहास मिलता है। कर्नाटका में चले जाएं वहां इतिहास मिलता है, केरल तमिलनाडु में चले जाएं तो वहां इतिहास मिलता है। पिछड़े महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, वो उनको आप एक गडरिया बिरादरी के थे, पाल समाज के थे। जो लोग कहते हैं ये जो कथाएं चलती हैं ये किसी एक जात बिरादरी के यहाँ से साथियों ज्ञान नहीं दिया जाता है, वो पाल बिरादरी के थे। उनका आप लोग नाम सुना होगा, ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार रामास्वामी नायकर कहते हैं। वो उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने साथियों जब छुआछूत का वेकम में सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो साथियों वहां पर एक आप लोगों का नाम सुना होगा, नाडार बिरादरी के थे जिनका नाम कामराज नाडार था। वो मारे गए थे उस आंदोलन में। उसके बाद में पलाया लोग, जहां उत्तर प्रदेश में चमार और पासी कहते हैं वहां पलाया कहते हैं और नाडार कहते हैं। और पलाया नौजवान के आंखों में चूड़ा भर दिया गया और वो साथियों शहीद हो गया। लेकिन क्या थी लड़ाई? लड़ाई ये थी कि बैकम के चारों ओर जो मंदिर की सड़कें हैं उन पर जानवर चल सकते थे, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जा सकते थे। उस समय एक गडरिया बिरादरी के ईवी रामास्वामी नायकर ने गांधी जी से बात किया कि छुआछूत के मामले पर अपना जवाब दें। तो गांधी जी ने कहा अभी देश आजाद हो जाने दो, छुआछूती बाद में देख लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये छुआछूती का मामला पहले खत्म होना चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस से